सब्सक्राइब करें और देखें हिला देने वाली हॉरर स्टोरी, एक ऐसी ही दिन में तारे दिखा देने वाली कहानी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, जब हम मुसीबत में होते हैं तब वहां जाते हैं। हम यह सोच कर जाते हैं डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम दूर कर दे, लेकिन हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के लिए भूतिया जगह बन जाए तो यह किसने सोचा होगा। आज की कहानी पुणे के अस्पताल में हुए एक ऐसी ही घटना पर निर्धारित है। यह कहानी नितिन नाम के लड़के ने भेजी है, जो हमारा सब्सक्राइबर है। 27 साल की MBBS श्रुति मिश्रा नाइट ड्यूटी पर पोस्टपेड थी। उसके साथ उसकी दो बेस्ट फ्रेंड करीना और ज्योति भी नाइट शिफ्ट के लिए अस्पताल में थी। क्लासेस के दौरान उन्होंने लोअर बेसमेंट के एक हॉन्टेड रूम के बारे में सुना था। कहते हैं वहां पर पहले सर्जरी रूम हुआ करता था, लेकिन वहां एक आदमी ने सुसाइड करने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उन घटनाओं को देखते हुए उस लोअर के सभी रूम और बेसमेंटों को लॉक कर दिया गया। वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। बेसमेंट की चाबियां सिक्योरिटी गार्ड रामू चाचा के पास रहती थी। श्रुति, ज्योति और करीना तीनों के तीनों इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में काम कर चुके थे। वह पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल में कुछ काम भी कर लिया करते थे। उस रात अस्पताल में ज्यादा पेशेंट नहीं थे। उन्होंने सोचा आज लोअर बेसमेंट में जाकर वहां पर अजीबो घटनाएं क्यों होती हैं उसके बारे में जानकारी ली जाए। ज्योति ने रामू चाचा से चाबियां चुरा ली और चल पड़ी बेसमेंट की ओर। जैसे मैं सीढ़ियों तक पहुंची, अंधेरा देखकर ज्योति घबरा गई और उन दोनों को वापस चलने को कहा, लेकिन वह दोनों जिद पर अड़े रहे। जैसे जैसे सीढ़ियों से उतर रहे थे वैसे वैसे ज्योति की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसे कोई डरपोक ना समझे, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली। उस लंबे से कॉरिडोर के एक कमरे की लाइट प्रीव्यू कर रही थी। तीनों घबराते हुए रूम की तरफ पहुंची। वह कमरा बंद होने के कारण उसके आसपास तेजी से हवाएं चल रही थी। ज्योति को कमरे की खिड़की के शीशे में लटका हुआ एक आदमी दिखाई दिया और वह जोर से चीख पड़ी। उसने जैसे ही वापस देखा, आदमी गायब हो गया। करीना और श्रुति ज्योति के डर को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ज्योति उनसे फिर कुछ नहीं बोल पाई। वह दोनों कमरे की ओर अंदर जाने लगे। अचानक ज्योति को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। वह कमरे से बाहर चली गई। कमरे के बाहर जाते ही ज्योति को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और वह जोर से चीखी। इससे पहले करीना और ज्योति कुछ कर पाती, उन्होंने देखा कि एक डरावना सा आदमी ज्योति को घसीटते हुए कॉरिडोर के एंड में ले जा रहा है। जैसे ही करीना और श्रुति उसके पीछे भागने लगे, कॉरिडोर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह कॉरिडोर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक सारी लाइट बंद हो गई। उन्होंने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। बेसमेंट में एकदम अंधेरा था। करीना और श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब उन्होंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन की तो उनको लगा कोई साया कॉरिडोर में घूम रहा है। जब वह साया उनके पास आया तो वह दोनों जोर से चीख पड़े और वह दोनों बेसमेंट की ओर भागने लगे। ऊपर जाकर रामू चाचा की सहायता से ज्योति को बाहर निकाला गया और ऊपर एडमिट किया। ज्योति पूरी ठंडी पड़ी थी और कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। सभी सीनियर्स देखकर शॉक थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ज्योति उस रात से 6 महीने तक कोमा में भी। होश आने के बाद उसे उस रात के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं की। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।